नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बैठकों का दौर जारी है। पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ लोकसभा चुनावों पर ही फोकस नहीं करना, बल्कि 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर भी पल पल की अपडेट उनको चाहिए। और जो कोर वोटर बसपा से टूट गया है उसको वापस से जोड़ने की कवायद शुरू की जाए। ये सारी चीजें बैक टू बैक हो रही हैं। मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर अक्सर घूमता है। और अब जब मायावती चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी हैं, तो ये सवाल भी उनके साथ साथ फिर से आ गया है, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। सवाल ये उठता है कि मायावती साड़ी क्यों नहीं पहनती। अक्सर आपने देखा होगा तमाम जो महिला राजनेता हैं वो साड़ी पहनती हैं। कोई भी खास मौका होता है, मीडिया को संबोधित करना होता है, तो अक्सर ट्रेडिशनल अटायर में ये महिला राजनेता नजर आती हैं, जो भारतीय संस्कृति को भी आगे बढ़ावा देते हुए नजर आता है। लेकिन मायावती के साथ ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सादगी के साथ नजर आती हैं, सलवार सूट में दिखाई देती हैं। और अक्सर उनको लेकर ये सवाल उठता है कि गेस्ट हाउस कांड से पहले वो साड़ी पहनती थी, सूट भी पहनती थी और एक अलग अंदाज उनका दिखता था। लेकिन इस गेस्ट हाउस कांड के बाद उन्होंने कभी साड़ी नहीं पहनी। आखिर क्या वजह थी? इस सवाल का जवाब आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं गेस्ट हाउस कांड की। बात है 2 जून 1995 की। आपको याद होगा उस वक्त सपा बसपा का गठबंधन था, लेकिन बसपा सपा से अलग होना चाहती थी और उसी के तहत एक बैठक बुलाई गई थी और तमाम बसपा के नेता वहां पर मौजूद थे। मायावती उनको लीड कर रही थी। बसपा गठबंधन तोड़ना चाहती थी और इसीलिए सारी बातचीत चल रही थी कि अचानक से यहां पर पहुंचते हैं सपा के विधायक। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, डंडे लेकर हाथ में पहुंचते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो यूपी की राजनीति में एक कलंक साबित हुआ, जो आज तक मिट नहीं पाया है। गेस्ट हाउस कांड इसे नाम दे दिया गया और उसके बाद से ही यूपी की राजनीति बदल गई। बदली भी किस तरह से, सोचिए। 2 जून 1995 की ये बात थी और उसके तुरंत बाद, महज कुछ घंटे बाद, मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थी। सोचिए कितना बड़ा ये कांड था। कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी नेताओं ने मायावती को बचाया था, लेकिन कुछ सूत्र और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं कि इन खबरों में कोई दम नहीं है। क्योंकि वहां पर आला अधिकारी पहुंच चुके थे, मीडिया बहुत तादाद में था, इस वजह से मायावती बची थी। हालांकि जो वहां पर लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा बुरा था और इसीलिए समाजवादी पार्टी पर अक्सर सवाल उठते हैं। और शायद इसीलिए मायावती कहती हैं कि अगर वो चीज नहीं हुई होती तो आज सपा बसपा साथ हो सकते थे। खैर, आपको बताते चले 4 घंटे तक मायावती कमरे में बंद रही थी। 4 घंटे तक उनको उल्टी सीधी बातें बोली गई, जाति सूचक शब्द बोले गए, इस तरह की बातें बोली गई जो इस मंच से बोलना मुमकिन नहीं है। ये सारी चीजें हुई जिसके बाद मायावती एक बहुत बड़ी और मजबूत राजनेता बनकर उभरी। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ ऐसा ही हुआ मायावती के साथ। लेकिन उस दिन के बाद से मायावती ने कभी साड़ी नहीं पहनी। कहा यह जाता है कि मायावती पर जब छिटाकशी चल रही थी, जब उनको जाति सूचक शब्द बोले जा रहे थे, उस वक्त कुछ लोगों ने उन तक पहुंचने की कोशिश की और यहीं से मायावती को इतना डर बैठ गया कि उन्होंने कभी भी साड़ी ना पहनने की कसम खा ली थी। इसीलिए वो हमेशा सूट में नजर आती हैं। हालांकि इन दावों को लेकर पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इस तरह की कई सारी खबरें हैं कि गेस्ट हाउस कांड से पहले मायावती साड़ी पहनती थी, बहुत आराम से वो उसमें घूमती थी। एक उनका ट्रेडिशनल अटायर उनको पसंद था और वो उसको कैरी करती थी। लेकिन उसके बाद से उन्होंने हमेशा से ही एक सादगी भरे जीवन को अपनाया और तब से लेकर आज तक आप उन्हें सूट में ही देख रही हैं। तो ये वो कहानी है जो उनके साड़ी से जुड़ी हुई है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।